देखिए क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे 26, यानी कि मैं जैसे जैसे आपको बता रहे हैं आप वैसे वैसे करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 26, ठीक है। उसके बाद जनवरी की बात किया जा रहा है तो 26 जनवरी आप लिख लिए, क्योंकि पहले ही महीने की बात किया जा रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1950 को आप दो खंडों में तोड़ना होगा। एक आपको 1900 करना होगा और एक आपको 50 करना होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख लेंगे 1900, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 50 को जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको डायरेक्टली दे दिया जाए 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 अगस्त, 16 अगस्त, जो भी ईस्वी रहे, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रिक को आप अपनाएंगे, आराम से बना देंगे। 50 दिया हुआ है, 1900 दिया हुआ है, आप 1900 लिख लेंगे। यहाँ जो 50 दिया हुआ है इसमें से आपको हमेशा एक कम करना है, यानी जो भी ईस्वी दिया रहे उसको आपको एक कम कर लेना है। तो यहाँ आप लिख लेंगे 49, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे। अब आपको 1950 यानी कि 1900 से लेके और 1950 के बीच में कितना लीप ईयर्स आता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 1900 से लेके और 1950 के बीच में आप अगर लीप ईयर्स देखेंगे, यानी कि 1900 से लेके और 1950 के बीच में आप लीप ईयर्स देंगे, यानी इस 50 साल के बीच में अगर आप लीप ईयर्स देखेंगे तो आपको लीप ईयर्स जो आएगा वो 12 लीप ईयर्स आएगा, ठीक है। अब इतना आपको कर लेना है। अब आपको फिर क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको रिमाइंडर शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष हुआ जैसे कि 2000 ये शताब्दी वर्ष हुआ, 1900 ये शताब्दी वर्ष हुआ, 1800 ये शताब्दी वर्ष हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह के जो होते हैं इसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जब लीप ईयर्स निकालना होता है तो 400 से डिवाइड करते हैं, और 400 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को क्या करना है उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए जब रिमाइंडर आपका 100 आ जाए, यानी 400 में जब आपका रिमाइंडर 100 आ जाए, जब आपका रिमाइंडर 100 आ जाए तो आप 5 लेंगे उसके लिए। ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, मैं आपको बाद में बता दूंगा जब फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर 200 आएगा तो आप रिमाइंडर 3 लेंगे, और अगर 300 आएगा तो आप रिमाइंडर 1 लेंगे, और 400 आएगा तो आप रिमाइंडर 0 लेंगे। देखिए ये बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, आपको इस प्रश्न को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि ये कैसे आता है मैं आपको पहले बता चुका, बता देंगे बाद में, लेकिन आपको इस तरह से रट लेना है कि ये आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। 5 3 1 0। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये 100 रिमाइंडर कब आएगा, जैसे कि यहाँ से हम उठा लिए 1900, जब हम 1900 उठा लेते हैं, मान लीजिए 1900 उठा लिए, 1900 में अगर हम शताब्दी वर्ष में आपको ध्यान देना है हमेशा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, यानी कि डबल जीरो लास्ट में आएगा आपका। और जो नॉर्मल ईयर रहेगा उसमें 50, यानी 1950, 1940, 1942, 2014, 2018 ये सब नॉर्मल ईयर हो जाएगा। लेकिन 1900, 2000, 2100 ये आपका शताब्दी वर्ष होता है, क्योंकि डबल जीरो लास्ट में होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 400 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें लीप ईयर्स निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड नहीं, 400 से डिवाइड करेंगे, यानी 400 से डिवाइड करेंगे। अब 400 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें आपका जो रिमाइंडर आएगा, तो 400 से इसको डिवाइड कीजिए एक ही बार में, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा आपका ये 300। आपका रिमाइंडर देखिए ये 300 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से एक उठा लीजिए 1800, तो अगर आप 1800 उठा लेते हैं और इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आता है वो आता है आपका 200, ठीक है। तो अब यहाँ 300 तो हम नहीं लिखेंगे ना, इसके लिए हम एक कोड यहाँ आपको बताए हुए हैं कि 300 के लिए आप एक कोड लिख देंगे और 200 के लिए आपको 3 कोड लिख देना है। देखिए ऐसे जब अगर मान लीजिए ये 1800 कब है, जैसे कि 1845 दे दिया रहता, 1859 दे दिया रहता, तब आप 1800 में आपको 3 कोड लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि इसको अब हमको बनाना कैसे है, ठीक है। तो देखिए 26 तो हम लिखेंगे ही, यहाँ पर 26 लिख लेंगे। उसके बाद 1900 के बदले हम आपको यहाँ बताए हुए हैं कि 1900 में आपको लीप ईयर्स निकालने के लिए शताब्दी वर्ष है, 400 से डिवाइड करेंगे, जो आपका आएगा वो 300 आएगा। और 300 के लिए कोड आपको जो लेना है यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है, ये बहुत ही वीविया है, इसको आप नोट कर लेंगे। एक कोड लेंगे तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, और उसके बाद ये 49 आपको रहने ही देना है, कुछ नहीं करना है उसके बाद, और ये 12 लिख देना है। अब क्या करना है, आज अब आपको सारे को जोड़ देना है। जब सारे को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 87, आपका आएगा 87। और 87 तो आप जानते हैं कि हमें जब भी दिन निकालना है तो वो 7 दिन के अंदर होना चाहिए, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से आप जब डिवाइड करते हैं 87 को, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा आपका 4। आप करके डिवाइड देख लेंगे, आपका रिमाइंडर आएगा 4। और यहाँ मैंने लिख दिया उस कोड को।
कि जैसे 0 का संडे, 1 का मंडे, 2 का ट्यूसडे, 3 का वेडनेसडे। आपको ये देखना है कि हमें कम से कम नंबर में लाना है, यानी कि 7 के अंदर लाना है। बस कैलेंडर क्वेश्चन में, चैप्टर में एक ही चीज़ रहता है कि हमें जो भी डिजिट लाना है वो 7 के अंदर लाना है। तो देखिए 7 के अंदर लाइए, 4 आए तो डायरेक्टली हम यहाँ से उठा लेंगे थर्सडे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा आपका वो थर्सडे होगा। यानी कि मेरा जो हम लोगों का जो गणतंत्र दिवस था वो थर्सडे के दिन था। तो इस क्वेश्चन को आप इस इजी वे से बनाएंगे। बस आप थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।